Good morning students, how are you all? I hope you all are well. Students, today we will continue our chapter number 7. Chapter 7, our needs. Chapter 7, O-U-R, our needs, and E-E-D-S, needs. Okay? तो हम चैप्टर 7 रीड कर रहे थे. आई थिंक आप सब ने बुक्स ओपन की होगी. सब ने, जहाँ तक मैंने चैप्टर आपको रीड करवाया, आप सब ने रीड किया. वेरी गुड. जिन बच्चों ने रीड नहीं किया है, बेटा आपको चैप्टर रीड करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप चैप्टर रीड नहीं करेंगे तब तक आपको चैप्टर ही समझ में नहीं आएगा. और जब चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो आप उसके एक्सरसाइज कैसे कंप्लीट करेंगे. और चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा तो आपको इंटरेस्ट आएगा बुक से, जो चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज है वो करने में, है ना. और आपको रीडिंग भी आएगी. ठीक है. तो सबसे पहले जब चैप्टर स्टार्ट होता है हमारा, तो आपको रीडिंग करना ज़रूरी है. ठीक है. सो टेक आउट योर पेज नंबर 61, है ना. आप सबने बुक निकाल के रखी होगी, हाथ में पेंसिल्स है. ठीक है. तो आज हम 61 पेज नंबर से रीडिंग करना स्टार्ट करेंगे. फूड हमारा टॉपिक चल रहा था. फूड, FOOD, फूड. फूड का मीन तो सब जानते हैं. क्या मीन होता है फूड का? भोजन. जो खाना खाते हैं हम उसे फूड कहते हैं. ठीक है. सो स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. एवरी डे वी परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. रोजाना हम बहुत सारी एक्टिविटी करते हैं, गतिविधियां करते हैं. आवर बॉडी नीड्स एनर्जी टू बी एबल टू परफॉर्म ऑल दीज एक्टिविटी. जो हमारी बॉडी है उसको किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की. किसकी ज़रूरत होती है? एनर्जी की. सारी इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी. एनर्जी कम्स फ्रॉम द फूड वी ईट. और एनर्जी किससे आती है? जो हम खाते हैं उससे एनर्जी आती है. फूड हेल्प अस टू. फूड हमारी किस किस में हेल्प करता है? ग्रो. फूड हेल्प अस टू ग्रो. GROW, ग्रो, बढ़ने में. टू बिकम स्ट्रॉन्ग. BECOME, बिकम स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी. STRONG, strong and healthy. HEALTHY, healthy. Okay. And number 3, to remain. REMAIN, remain fit and active. Fit and active. ACTIVE, एक्टिव. ओके. फूड हमें किस में हेल्प करता है? हमें बढ़ने में, बड़े होने में, बिकम स्ट्रॉन्ग और हेल्दी होने में, और अपनी बॉडी को फिट और एक्टिव रखने में फूड हमारी हेल्प करता है. ओके. नाउ मेन मील्स. फूड में मेन मील्स कौन से होते हैं? ठीक है. वी ईट 3 मेन मील्स इन अ डे. हम एक दिन में, है ना, कितने 3 मील्स हम लेते हैं. ठीक है. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. कौन कौन से मेन 3 मील्स कौन से होते हैं? मेन 3 मील्स आर नंबर 1 ब्रेकफास्ट, BREAK, break, FAST, breakfast. Number 2 lunch, LUNCH, lunch. Number 3 dinner, DINNER, dinner. 3 मेन मील्स होते हैं हमारे. ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर. ठीक है. आप सबको पता है. तो बेटा ब्रेकफास्ट क्या होता है? दिस इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे. जो सबसे पहले हम, जब दिन की शुरुआत होती है तब हम क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट. We should eat our breakfast between 7 AM and 10 AM in the morning. हम 7 से 10 AM के बीच में हम हमारा ब्रेकफास्ट
लेते हैं। नाउ लंच, लंच क्या होता है? वी शुड ईट अवर लंच बिटवीन 12 नून एंड 2 PM। 12 नून से 2 PM के बीच में हम हमारा क्या लेते हैं? लंच लेते हैं। नाउ डिनर, वी शुड ईट अवर डिनर बिटवीन 7 PM एंड 9 PM इन द इवनिंग। और हमें हमारा डिनर कब लेना चाहिए? 7, शाम को 7 से 9 के बीच में हमें हमारा डिनर खा लेना चाहिए। Now along with these main meals we may also have a light evening snack or meal of a fruit or milk. इन सब के बावजूद भी हमें क्या लेना चाहिए? जो लाइट से स्नैक होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, मिल्क होते हैं, सब हमें लेने चाहिए। We need to eat different kinds of food. हमें अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के फूड लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। द अबव फूड आइटम्स गिव अस प्रोटीन्स, आवर बॉडी नीड्स प्रोटीन्स फॉर ग्रोथ। फिश है, एग है, मिल्क है ना, नट्स है, इन सब से, ग्रेन्स है, इन सब से हमें क्या मिलता है? प्रोटीन्स मिलता है। और प्रोटीन हमें किस में हेल्प करता है? हमारी बॉडी की ग्रोथ करने में प्रोटीन हमें हेल्प करता है। द अबव फूड आइटम्स गिव अस एनर्जी टू स्टडी, प्ले एंड वर्क। चपाती है, राइस है, बटर है ना, ब्रेड है, ये सब हमें किस में? स्टडी, खेलने में और काम करने में हमारी हेल्प करता है। मीन्स कि इनसे हमें एनर्जी मिलती है, और एनर्जी मिलती है तो हम प्ले कर पाते हैं, स्टडी कर पाते हैं, है ना, और वर्क कर पाते हैं। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हेल्प अस टू स्टे हेल्दी एंड फिट। तो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है वो हमारी बॉडी को क्या रखती है? हेल्दी रखती है और फिट रहती है। हम फ्रूट्स खाते हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक है, तो इनसे हम हेल्दी रहते हैं और हमारा ब्रेन भी बहुत अच्छे से वर्क करता है। ऑल्सो वी शुड ड्रिंक 7-8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। और हमें रोजाना 7 से 8 ग्लास पानी पीना चाहिए। पूरे दिन भर में कम से कम 7 से 8 ग्लास तो हमें वाटर ड्रिंक करना ही चाहिए। नाउ द डू इज एंड डोंट इट्स ऑफ ईटिंग हैबिट्स। ठीक है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए ईटिंग हैबिट्स की, वो है वी शुड च्यू फूड वेल। हमें फूड को खाने को चबाकर खाना चाहिए। वी शुड टेक स्मॉल बाइट्स एंड ईट अवर बॉडी स्लोली। हमें बाइट, जब खाना खाते हैं तो हमें छोटे छोटे बाइट्स लेने चाहिए और खाने को धीरे धीरे चबाना चाहिए। वी शुड नेवर वेस्ट फूड। हमें कभी भी खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए, बर्बाद नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं कि ठीक है मम्मा ने आज लौकी की सब्जी बना दी तो हमें नहीं खानी है, वो आप डस्टबिन में थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे, वेस्ट कर देंगे। नो बेटा, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जिनको खाना नहीं मिलता है उनसे पूछो कि खाने की क्या अहमियत होती है। तो आपकी मम्मा जो भी आपको बनाकर देती है आपको उसको फिनिश करना है। ठीक है। Unhealthy food items such as burgers, chips and irritated drinks come under the category of junk food. We should try to eat less of junk food. जैसे बर्गर है, पिज़्ज़ा है, ठीक है, तो बाहर के ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है, ये बाहर के जो आइटम्स होते हैं जंक फूड हमें नहीं खाने चाहिए, इन्हें हमें अवॉइड करना चाहिए। We should not talk or watch television while eating. जब हम खा रहे होते हैं तब हमें क्या नहीं करना चाहिए? टीवी नहीं देखना चाहिए और बातें नहीं करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारा सारा ध्यान टीवी में चला जाता है और जो हमें ऑब्जर्व करना होता है वो हम खाने से ऑब्जर्व भी नहीं कर पाते। We should not eat too many sweets and chocolates as too many of them are bad for our teeth. ठीक है, हमें बहुत ज़्यादा मिठाई, चॉकलेट्स भी नहीं खानी चाहिए क्योंकि ये सब हमारे टीथ को खराब करते हैं। Okay, air, water, food and clothes are some of our basic needs. We need air to breathe and stay alive. We all need water to drink, bath, water plants, put out fire and for many other purposes. Clothes protect us from heat and cold. We wear different clothes according to the season and occasion. Food gives us energy and help us to grow. Okay? तो आज हमारा चैप्टर 7 पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है,
तो बेटा आपको पूरा चैप्टर 7 आपको रीड करना है। सबसे पहले आप पूरे चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे अच्छे से, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड दिस चैप्टर 7। रीड चैप्टर 7। आपको चैप्टर 7 बहुत अच्छे से रीड करना है। ओके, थैंक यू।